उसके बाद बड़ा होता गया और घर वालों के पास आया। कई बार अपने देखा है वो लव मैरिज का मामला, तो लव मैरिज आप कोशिश करोगे तो 100% ये भी पता चलेगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे तब हम जैसे वैसे आप बच्चे के संदर्भ में हम आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे कि आपके द्वारा प्रयास क्या किए गए। तो उस थाने पर अपने रपट डाल के रहिए, वो भी साथ आप उनके लिए शुरू के दिन से लग जाए। बच्चियों के मामले में तो आप मान के चले कि कहीं ना कहीं उससे शादी करें। आप जब एफर्ट्स करोगे तो इसमें असली मोटिवेशन है। पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 जुलाई से ऑपरेशन स्माइल सेकंड के नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें गुमशुदा नाबालिग बच्चे, बाल श्रम और एक मानव तस्करी से संबंधित प्रकरणों को टीम बनाकर तलाश करने के लिए अभियान चालू किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में उदयपुर जिले में 40 नाबालिग बच्चे लंबे समय से गुम हैं, उनकी तलाश हेतु प्लस ये जो बाल श्रमिक विभिन्न होटल, ढाबे या कारखानों में जो काम कर रहे हैं, उनमें से उन बच्चों को ढूंढना और उनके परिवार की स्माइल को लौटाना इसका टारगेट रहा है। इस हेतु हमने 42 टीमों का गठन किया है और आज उसकी जिला स्तर पर एक मीटिंग ली गई है और उनको मोटिवेट किया गया है कि अधिक से अधिक इस अभियान के दौरान जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश की जाए। इस हेतु उनको प्रोत्साहन स्वरूप इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही जो एनजीओ और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का भी इसमें कोऑर्डिनेशन किया गया है, ताकि जब ऐसे बच्चों को बरामद किया जाए तो उनकी ऐसी क्या पारिवारिक परिस्थितियाँ रही है कि वो बाल श्रम में जुड़े या मानव तस्करी के रूप में कई अदर स्टेट्स में कोई ठेकेदार उनको लेके चला जाता है, तो उनके समाधान हेतु भी एनजीओ प्लस अन्य एजेंसीज़ का सहयोग लेके उनका पुनर्वास किया जाएगा। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस दौरान अधिक से अधिक गुमशुदा बच्चों की तलाश की। टीम को हमने निर्देश दिया है, थाना स्तर पे एएसआई अथवा सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 4-4 मेंबर उसको और दिए गए हैं। 15 दिनों बाद हम उनकी दोबारा मीटिंग लेंगे और प्रतिदिन कंट्रोल रूम के जरिए इनसे रिपोर्टिंग ली जाएगी, क्योंकि उसकी एक डायरेक्टरी टाइप हमारे द्वारा बना दी गई है, जिसमें ये देखा जाएगा कि उसके द्वारा प्रयास क्या किया गया। उन प्रयासों के आधार पर हम आकलन करेंगे कि वास्तव में उसके प्रति गंभीर प्रयास हुए या नहीं। अभी इस संदर्भ में अच्छी चीज़ है कि हमने 2 चीज़ें, ऑपरेशन संवेदना जो कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड है, बाल श्रम से भी रिलेटेड, इसमें जिला कलेक्टर और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से तय किया गया है कि वहाँ में शहर में 1 या 2 भ्रमण करके ऐसे स्थानों को चिन्हित भी हमने कर ली है कि जहाँ बाल श्रमिक पाए जाते हैं या भिक्षावृत्ति में बच्चे लिप्त पाए जाते हैं,
अभी 3-4 दिन पहले भी हमने संयुक्त रूप से दौरा करके इसमें कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। उदयपुर पुलिस ने जनता से जुड़ने के लिए अनूठा प्रयास किया है। अब सड़क पर पड़े घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को मिलेगा रोटरी क्लब की ओर से 1000 का नकद पुरस्कार और प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उदयपुर एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने ऐलान किया है कि एक्सीडेंट में घायलों की मदद करने पर पुलिस अपने को कानूनी मामले में उलझा देगी, ऐसी भ्रांति आम जन में फैली हुई है। इस कारण लोग मदद के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। इस पहल से जनता एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे और पुलिस के साथ भी जनता का विश्वास बढ़ेगा। हमारे पास तो कोई इनाम लेने वालों की संख्या 2-3-4 आई है अभी तक। इसके लिए ये चालू किया गया है कि कोई 1000 रुपये का रिवार्ड, मैं प्रशंसा पत्र कलेक्टर साहब की मेरी प्रेजेंस में रुपये मायने नहीं रखता है, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए इनाम तो इनाम है, वो अपने पुलिस पब्लिक सर्वेंट है। ऑपरेशन संकट मोचक ये उदयपुर ज़िले की एक पहल है, जिसमें एक जनरल धारणा लोगों में रहती है कि भाई दुर्घटनाग्रस्त आदमी पड़ा हुआ है, अभी इसको हम उठाएंगे तो कहीं साक्ष्य के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, एविडेंस देना जाना पड़ेगा। ये भ्रांति तोड़ने के लिए पुलिस व प्रशासन के द्वारा एक अभियान चालू किया गया है कि जो घायल व्यक्ति को चिकित्सालय तक पहुंचाएगा उसको रोटरी क्लब के सहयोग से तो 1000 रुपये कैश रिवार्ड और प्रशासन द्वारा उनको प्रशंसा पत्र एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रदान किए जाएंगे, ताकि उनमें लोगों की ये भ्रांति हटे कि भाई किसी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने से कोई कानूनी पेचीदगियों में वो नहीं फंसता है। ये इसका कार्यक्रम का मकसद है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले राजस्थान रोडवेज कर्मियों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। लोक परिवहन सेवा निगम के बस स्टैंड से संचालन करने के विरोध में रोडवेज कर्मियों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। इसमें उन्हें विभिन्न संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। राजस्थान रोडवेज बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि रविवार को बारिश के बावजूद रोडवेज कर्मी धरने पर डटे रहे और उनको जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों सहित रोडवेज परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने पर बैठे कर्मियों ने कहा कि लोक परिवहन सेवा का संचालन बस स्टैंड से नहीं होना चाहिए। सरकार निजीकरण करना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे अराजकता के हालात हो जाएंगे और रोडवेज कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। पदाधिकारी है हम इस रोड परिवहन के आक्रोश को देखते हुए उसके अंदर ले जाना चाहते थे, पर उनका अपने कर्मचारियों का। और आज हमने कल शहर में पूरे शहर के अंदर घोषणा करवा करके इस आंदोलन में जनता को जोड़ने का प्रयास किया है। और आज निरंतर बारिश के बावजूद भी जिस प्रकार से जनता का हमें सवेरे समर्थन, भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिला है, उसके लिए हम जनता के आभारी हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि रोडवेज को बंद होने पर जो स्थिति मध्य प्रदेश में हो रही है वो यहाँ भी होने वाली है, और रोडवेज 39 प्रकार के जिस प्रकार से रियायती दे रहा है वो भी आने वाले समय में बंद हो जाएगा, जनता को उससे वंचित होना पड़ेगा। इस चीज़ को भी जनता ने समझा और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को तेज करने वाले हैं। और जब एक आकलन आया, आज संख्या सरकारें लोकतंत्र की सरकार है और लोकतंत्र से चलती है। सरकार को भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि राजस्थान रोडवेज के 21,000 कर्मचारी है और उनके परिवार को कुल मिलाकर के 1.5 से 2 लाख के परिवार वोटर्स होते हैं, और 1.5 से 2 लाख वोट किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने के अंदर सक्षम है। और आने वाले समय में हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र है, जिस प्रकार से इस महाराणा प्रताप ने इस गौरव भूमि के लिए, आज़ादी के लिए जिस प्रकार से संघर्ष करके हल्दी घाटी युद्ध किया था, आने वाले समय में रोडवेज कर्मी भी इस मेवाड़ क्षेत्र में दूसरा हल्दी घाटी का ये युद्ध है, और आने वाले समय में हम इस युद्ध के अंदर विजयी होंगे। और इस लोक परिवहन सेवा के जो इन्होंने गठित की है या पर्यायी वाहनों को जो ये परमिट दे रहे हैं, हम इसको बाहर खदेड़ेंगे और इसको आने वाले समय में इसको बंद करनी पड़ेगी सरकार। अभी तक हमारे पास 4 श्रमिक संगठन के अलावा कल हमने नर्सेज एसोसिएशन का समर्थन मांगा है, उनका हमारे पास पत्र आने वाला है, कल हमारी बात हो चुकी है। उसके अलावा आज हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह जी साकला भी आकर के समर्थन देके गए हैं। C2 के राजेश जी सिंह भी, उन्होंने भी हमें आकर समर्थन दिया है। इसके अलावा नर्सेज एसोसिएशन के सूर्यदेव सिंह जी, वो भी कल आकर के हमारे को समर्थन देके गए हैं। भारत एसोसिएशन का हमारे पास पहले से समर्थन प्राप्त है, और आने वाले समय में हम व्यापार मंडल को जोड़ने वाले हैं
आज कल हमारी व्यापार मंडल वालों के साथ बैठक है, उसके बाद हम कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जोड़ने की प्रयास करेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता आनंद पालीवाल को पद से हटाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रकरण को लेकर 2 दिन पूर्व एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों ने सड़कों पर जमकर हंगामा मचाया। एससी कड़ी में सोमवार को एनएसयूआई के छात्रों की ओर से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की तादाद में एनएसयूआई के छात्र मौजूद रहे। रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह भाटी को सौंपे गए ज्ञापन में इन छात्रों ने डीएसडब्ल्यू आनंद पालीवाल को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। ज्ञापन के मौके पर वहां मौजूद एनएसयूआई के जिला पदाधिकारियों की रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह भाटी और एएसपी सिटी सुधीर जोशी से कई दफे जोरदार नोकझोंक भी हुई। छात्रों के इस विरोध को देखते हुए सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। ज्ञापन के बाद एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष यशवंत चौधरी ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 9 जुलाई तक एक कमेटी गठित कर इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन के आश्वासन पर 9 जुलाई तक एनएसयूआई द्वारा किया जा रहा आंदोलन स्थगित किया गया। अगर 9 जुलाई के बाद डीएसडब्ल्यू आनंद पालीवाल को नहीं हटाया जाएगा तो एनएसयूआई द्वारा फिर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। सर कब आएगा? ऐसी बात सर, किसी भी पोस्टर बैनर होर्डिंग की लिंक दो, कमेटी की सिफारिश कर दो, लिंक दो। अब मुझे क्यों कह रहे हैं? जब कोई कैंडिडेचर अनाउंस होगा, कोई प्रॉपर चीज आएगी, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आज करें ना, हम आपको ये एविडेंस दे रहे हैं कि आज एबीपी वो नहीं मिटवाता है, डीएसडब्ल्यू होते हुए 1 महीने पहले आराम बात सर यहाँ पे अपने नहीं सर कि मैंने आपने के लिए वीसी साहब को मैंने भेज दिया, अब वीसी साहब से मिल गया, उसके बाद बाहर सब आप कमेटी बुलाएंगे बिल्कुल तो फिर आप हाकम हो तो 9 से पहले कर दो, तो फिर रोज ये पुलिस वालों से। पिछले दिनों से जो एनएसयूआई एक संगठन आंदोलन कर रहा था कि डीएसडब्ल्यू जो आनंद पालीवाल एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, इसके लिए हम 2-4 दिन पहले वीसी साहब से मिले थे। उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया था, तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई हम 2 या 3 दिन बाद आज सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन बंद करवाएंगे। तो इसके लिए हम सब एनएसयूआई का पूरा डेलीगेशन इकट्ठा होकर यहाँ पर आया और वीसी साहब तो मिले नहीं और हमारी रजिस्ट्रार साहब से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके लिए हम एक पूरी कमेटी बनाएंगे, 9 तारीख को उसकी मीटिंग होगी और उस पर जो भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो लिया जाएगा। तो 9 तारीख तक एनएसयूआई मतलब इंतजार करेगी और 9 तारीख के बाद अगर डिसीजन पे पूरा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो फिर वापस एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, आमरण अनशन करेगी और इसकी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रही है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221. Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments.
411 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है।
विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे। क्या आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम, एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्र सरकार व यूजीसी से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य। एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल, मेन रोड, उदयपुर। 9929138681 9660775154। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानसून के दस्तक देने के करीब 10 दिन बाद लेक सिटी में झमाझम हुई। रविवार दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन रात को करीब 11 बजे शुरू हो गई जोरदार बारिश। पूरी रात लेक सिटी पर बादलों ने प्यार बरसाया, जो सुबह 10 बजे तक जारी रहा। पूरा शहर पानी पानी हो गया, कई कॉलोनियों में पानी भर गया। पूरे संभाग में भी बादलों ने खूब पानी बरसाया है। कई स्थानों पर पानी भरने से यातायात बाधित हो गया है। मेघ देवता की मेहरबानी हाईवे पर आफत बन गई है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा कस्बा तरबतर हो गया। यहाँ की सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां पानी में बह गई और आसपास की पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा है। कस्बे से आसपास के गांवों के यातायात में काफी परेशानी आ रही है। एक नजर इन दृश्यों पर। बड़े-बड़े वो कैसे ये पंजाब वाला है ना। लेक सिटी की स्मार्टनेस पर दाग लगाने वाले आरटीओ अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिन पहले सरेआम गुंडों और डंडों के दम पर आरटीओ की महिला अधिकारी चौथ वसूली करवा रही थी। दादागिरी के दम पर हाईवे पर ट्रक वालों से जबरन पैसे लेने का खेल दिन रात चलता है। इसकी कवरेज करने गए उदयपुर न्यूज चैनल के रिपोर्टर के साथ भी मारपीट की गई। चैनल ने चौथ वसूली का वीडियो दिखाया था। इसके बाद शहर भर में परिवहन विभाग के खिलाफ गुस्सा था। अधिकारियों ने भी जांच के नाम पर मीठी गोली दे दी, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। परिवहन अधिकारी चौथ वसूली कर अपने जीवन का वहन कर रहे हैं। हाईवे पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रोजाना 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की वसूली की जाती है। अब अधिकारी इतनी मलाई वाली वसूली पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? भले दादागिरी कर किसी को पीटा जाए या उसकी जान ले ली जाए, आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए तो पैसा ही सब कुछ है। छोड़ नोट ले रहे हैं।
तो हर बार गाड़ी आ जाती है। मैंने बच्चों को बीच में ले लो, बच्चों को इधर घुसका दे थोड़ा और उधर। हाँ। राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को दी जाने वाली पुस्तकें इस बार देरी से आई हैं। राज्य सरकार ने 12वीं तक के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें देने की घोषणा की थी, लेकिन स्कूल खुलने के 2 सप्ताह बाद भी पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने 21 जून को दाखिला लिया, लेकिन किताबें नहीं मिलने के कारण कई विद्यार्थियों ने बाहर से खरीद ली। पता स्कूल में राजस्थान सरकार की ओर से आने वाली किताबों का वितरण किया जा रहा है। सभी पंचायत समितियों के शिक्षकों को यहां बुलाकर किताबें दी जा रही है, लेकिन इतनी देरी से आए पुस्तकों को अब लेगा कौन? सरकारी अधिकारियों ने किताबों के देरी से आने के पीछे पाठ्यक्रम बदलना बताया है। विद्यार्थी इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में बदलाव तो पहले ही तय हो गया था, तो पुस्तकें देरी से क्यों आई? स्कूल में काम करो। अच्छा था आया दीदी से। अच्छा कोई ना हो तो पूछ लो, लेकिन कोई बात नहीं। फैमिली में हो। आज कोटड़ा ब्लॉक के हमारे 35 विद्यालय हैं, उन सभी को कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हम वितरण कर रहे हैं। प्रातः थोड़ी बारिश होने से कोटड़ा क्षेत्र के अध्यापक कुछ विलम्ब से उदयपुर पहुँचे, इसलिए आज शाम 6 बजे तक करीब पाठ्य पुस्तकों का वितरण होगा। उसके बाद सभी पाठ्य पुस्तकों को गाड़ियों से लेके अपने अपने विद्यालय में ले जाएंगे। सभी को, हर विद्यालय को दी जा रही है। हमने कार्यक्रम बना रखा है, प्रतिदिन एक ब्लॉक को हम पाठ्य पुस्तकों के लिए बुलाते हैं और उसको आवंटित करते हैं। अगर किसी कैजुअलिटी की वजह से कोई विद्यालय बच जाता है तो उसको एक दिन ऐसा रिक्त रखते हैं, उस दिन उसको बुला के वितरित। इस साल क्या है कि 1 से 9वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकें चेंज हो गई, तो प्रतिवर्ष क्या है कि जितने छात्र होते हैं उसकी 50% हम पाठ्य पुस्तकें बांटते हैं, पर इस वर्ष 1 से 9वीं के सभी छात्रों की पाठ्य पुस्तकें बदलने के कारण सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनको व्हीकल भी थोड़े बड़े करने पड़े और थोड़ा काउंटिंग में इसमें थोड़ा समय लग रहा है। चलते एक नजर एक बार फिर से आज की नजर लाइन्स पर। प्रशासन ने शुरू किया ऑपरेशन स्माइल पार्ट 2, गुमशुदा बच्चों को ढूंढने का होगा प्रयास। उदयपुर पुलिस ने की अनूठी ऑपरेशन संकट मोचन की पहल, सड़क पर घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा पुरस्कार। छात्र कल्याण अधिष्ठाता आनंद पालीवाल को हटाने की मांग बढ़ी, NSUI रजिस्ट्रार को दिया ज्ञापन। उदयपुर संभाग में मेघ देवता ने बरसाया प्यार, कहीं बड़ी आफत तो कहीं मौसम खुशगवार। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।